नमस्कार सभी को, मैं यशपाल कसाना। अब यमुना नदी की तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ, जहाँ पर बहुत ज़्यादा इस समय बाढ़ आई हुई है। और ये गाज़ियाबाद के लोनी के पास की तस्वीर है, जहाँ यमुना नदी में आई बाढ़ के कारण जो खेती है सब बर्बाद हो चुकी है और यहाँ पर रहने वाले लोगों को भी परेशान हुई है। एक मंदिर था वो भी बह गया है। तो ये महाराज जी हैं। 1 बजे का टाइम था सर, मैं थोड़ा रामायण में गया था तो 8 बजे आया लेट और 1 बजे पानी थमने आ गई, मेरी झुग्गी गिर गई। भगवान शिव चले गए, पूरा परिवार बैठा रखा था मालिक और ब्रह्म चले गए। शिव तो मैं खरीद लूँगा सर, सिर्फ ब्रह्म के मारे मैं ब्रह्म को बहुत पूजा करता हूँ। मेरा गुरु कहा था, इसलिए वहाँ नहीं बैठता हूँ। मैं दिन भर रोना पड़ता है मेरे को। महाराज जी की परेशानी आपने सुनी। अब मैं आपको बता दूं, हरियाणा के हथनीकुंड बैराज से लगातार यमुना नदी में पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके चलते पूरे इलाके में यानी कि यमुना नदी के किनारे रहने वाले लोगों को अब परेशानी हो रही है। तस्वीरें हैं गाज़ियाबाद के लोनी इलाके की, जहां पर खेतों में काम करने वाले लोग इस समय बेहद परेशान हो चुके हैं। यहां पर जो खेती थी वो लगभग बर्बाद हो चुकी है, क्योंकि इन खेतों में करीब 15 फीट तक पानी अब आ चुका है। जैसा कि अब सभी को पता है कि इस बार जो बारिश हो रही है, बहुत ज़्यादा इस बार बारिश हुई है, तो इसके चलते देश के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं। तो हरियाणा में जो हथनीकुंड बैराज है, वहाँ पहाड़ों से पानी आता है। हिमाचल से कहो या उत्तराखंड से कहो, जो पहाड़ों से यमुना नदी में वो पानी आता है, तो वहाँ पर बैराज बना हुआ है, वहाँ उसे रोक कर रखा जाता है। और अब जो बैराज है वो ओवरफ्लो हो चुका है, तो उसके चलते यमुना नदी में लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। हालांकि 15 दिन से स्थिति विकट यहाँ पर बनी हुई है, लेकिन पिछले 3 दिन से अब पानी खतरे से कहीं ज़्यादा आ गया है। गाज़ियाबाद के लोनी के पास के ये तस्वीरें हैं, जहां आप देखेंगे कि सभी तरफ अब पानी ही पानी दिखाई दे रहा है। यमुना नदी के किनारे बने जो ठोकरें हैं, वहाँ पर लोग रह रहे हैं। यह लोग ज़्यादातर वो हैं जो आसपास के खेतों में खेती करते हैं और किसानों से ज़मीन को ठेके पर लेकर यहाँ सब्जी, फूल आदि चीज़ें बोते हैं, जो कि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है। यहाँ बने मकान, कुछ जगह झुग्गियाँ बनी हुई थी, सभी ये पानी में समा चुके हैं। यमुना नदी की हालत आप देख सकते हैं, जहाँ देखेंगे पानी ही पानी आपको दिखाई दे रहा है। हज़ारों बीघा ज़मीन जो खेती यहाँ पर होती थी सब बर्बाद हो चुकी है। लोगों की जो झुग्गियाँ हैं वो डूब चुकी हैं। लोग यहाँ से सड़कों पर पहुँच चुके हैं। कुछ लोग झुग्गियाँ बनाकर रह रहे हैं। और ये जो तस्वीर है, ये लोनी के पास बदरपुर गांव है, जो कि दिल्ली में पड़ता है और यूपी में भी। वहाँ कॉलोनी है और उस कॉलोनी की हालत आप देख सकते हैं। जो मकान है यहाँ पर सब डूब चुके हैं। कॉलोनी में रहने वाले जो लोग हैं सभी इस समय यमुना नदी के किनारे जो पुस्ता है उस पर झुग्गियाँ डालकर रह रहे हैं। कुछ लोगों को प्रशासन ने शरणालय बनाए हैं, वहाँ पर पहुँचा दिए हैं, लेकिन बहुत लोग अभी भी सड़कों पर ही रुकने के लिए राजी हैं। कुछ जगह प्रशासन द्वारा टेंट भी लगाए गए हैं। लेकिन जो तस्वीरें हैं बहुत ही भयावह है और लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं कुछ जो लोग हैं वो डर के साए में भी जी रहे हैं। इसी के साथ साथ देखें जिस तरीके से यमुना नदी में बाढ़ आ रही है और लगातार बारिश भी हो रही है, तो लोगों की जो मुश्किलें हैं वो बढ़ रही हैं। जो मकान हैं आप देख सकते हैं बिल्कुल पानी में डूब चुके हैं। और अभी क्योंकि यमुना नदी का जल स्तर कम नहीं होगा, लगातार पानी छोड़ा जा रहा है। साथ ही बारिश भी
लोगों की मुश्किलें बढ़ा रही हैं और हर रोज़ काफ़ी बारिश पड़ती है। तो बारिश और बाढ़ साथ साथ है, तो इस समय लोगों के हाल बेहाल हो चुके हैं। कुछ तस्वीरें डरावनी इसलिए हैं कि 2 साल पहले लौनी में ये जो यमुना नदी का बांध है वो टूट गया था, जिसके कारण बाढ़ आ गई थी और लोगों को बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था उस समय। तो इसी के चलते लोगों में डर का माहौल भी है। लेकिन अभी की अगर बात करें तो यमुना नदी का जल स्तर लगातार बढ़ रहा है और अभी उम्मीद नहीं है कि जल्दी से कम हो जाए। हालांकि ओखला बैराज और वजीराबाद जो बैराज हैं इनको लगातार खोला गया है दिल्ली से, लेकिन दिल्ली के मुकाबले यहाँ जल स्तर में काफ़ी बढ़ोतरी है। और अगर यहाँ के खतरे के निशान की बात करें कि 209 मीटर पर यहाँ पर लगाया हुआ है, जो कि अब 211 से ऊपर पहुँच चुका है, खतरे के निशान से कहीं ज़्यादा। तो ये जो गांव है बदरपुर, वहाँ की तस्वीर है जहाँ अभी पानी भर गया है और यहाँ पर एनडीआरएफ की टीमें जो लोगों को निकालकर सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा रही है। आगे भी आपको अपडेट्स देते रहेंगे, तो बने रहें।